काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लाइक डाउट रहता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़े, उसमें किस किस चीज़ पे हम फोकस करेंगे, उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो बात करते हैं अपने इनऑर्गेनिक पोर्शन की। तो 12th पोर्शन की ही बात करेंगे। आपको पता होगी, मैंने पहले से ही बोला है, जो 12th पोर्शन आपका है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली हम देखेंगे, यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलते हैं वेरियस चैप्टर्स, जिसमें आपको एक चैप्टर है जिसमें हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की। डी एंड एफ ब्लॉक में जब हम देखते हैं, यहाँ पे हम एक तो लाइक उन एलिमेंट्स की बात करते हैं जिनका जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इनका डी सब शेल में जाता है, और हम बात करते हैं ऐसे एलिमेंट्स की जिनका जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में यहाँ पे जाता है, एंड लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी के बेसिस पे इसकी जो नेमिंग है वो होती है। इसमें आप देखोगे जो वेरिएशन है एटॉमिक साइज में, उस पे भी यहाँ पे लाइक ट्रांजिशन मेटल्स हम इसका दूसरा नाम बोलते हैं, हमारे यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे हम किन पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ एक्सेप्शंस। यहाँ पे एक्सेप्शन जो है बहुत हमें देखने को मिलती है। लाइक हम देखेंगे एटॉमिक साइज में एक्सेप्शन, इसी तरीके से हम देखेंगे जो हमारा लाइक आयोनिक एनर्जी, उसमें भी एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, या साइज में जो है उसमें भी हमें एक्सेप्शंस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यूजुअली हमारा फोकस जो है इन एक्सेप्शंस पे होना चाहिए। साथ में हम देखेंगे लाइक अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप, एंड हम देखेंगे ऐसे में जो पीरियडिक इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी हमें वेरिएशन नज़र आती है। तो ये पता होनी चाहिए कहाँ से क्या वेरिएशन आती है, और इसमें भी कौन सा एक्सेप्शन है, उस चीज़ पे भी हमें यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। इस पे क्वेश्चन हम देखेंगे कंटिन्यूसली आता रहता है। क्या है ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, हम देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है। सिंपल हम देखेंगे यहाँ से, द फिलिंग ऑफ 4F before 5D results in the regular decrease in the atomic radii called lengthenide contraction। हम देखते हैं यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इन रेस्पेक्टिव जो इनके लाइक शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, इनमें जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होता है, तो जब हम देखेंगे लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके रूल्स है, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिलना चाहिए था। हमें यहाँ पे सिंपल जो है हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे पहले 4F में जाएंगे, देन यहाँ पे 5D में जाएंगे। जब 4F में ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो इस वजह से हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती हुई नज़र आती है। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, जो एटम का साइज है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, एटम का साइज यहाँ पे डिक्रीज होता है, और ये जो रिडक्शन होती है साइज में, ये जो डिक्रीज होता है साइज में, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे पहले किस में जाते हैं, 4F सब शेल में, वो 4F ऑर्बिटल में यहाँ पे जाते हैं, 4F एटॉमिक ऑर्बिटल में जाते हैं, एंड इस वजह से हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, एटम का जो साइज है वो हमें क्या नज़र आता है, एटम का साइज हमें यहाँ पे छोटा नज़र आता है। इस वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो एटम है इसका जो रेगुलर साइज है, इसका जो रेगुलर साइज होना चाहिए था, इसका साइज उससे कम होता है, डिक्रीज होता है, एंड इसी डिक्रीज इन साइज को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है सिंपल यहाँ पे जो एटम्स है उनका साइज जो है, उनका साइज रेगुलर साइज से डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसको हम बोलते हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर स्टेटमेंट्स में आप देखोगे ये सारे स्टेटमेंट आपको देखे होंगे, एंड फिर इसमें एक स्टेटमेंट आपको करेक्ट चूज करना होगा। तो जब आप ये चूज करोगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या कर पाओगे, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे ये जो लाइक हम
ये ग्राफ्स है। इन ग्राफ्स में क्या क्या होता है, लाइक ये चीज़ें भी हमें देखनी है। फैक्टर्स लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्यों होती है, इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए यहाँ पे। लाइक लेंथेनाइड कंट्रैक्शन तो हो गई। नाउ आप देखोगे इसमें कौन से रीजंस है, क्या रीज़न है जो हमें पता होना चाहिए, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक हमारे पास यहाँ पे क्या है, The factors responsible for lengthened contraction is somewhat similar to the observed in the ordinary transition series and is attributed to the similar cause. The imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbitals। अगर हम देखेंगे आपको शील्डिंग इफेक्ट पता होगी तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ जब हम देखते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्यों होती है, यहाँ पे इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है। दैट मीन्स यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सही से काम नहीं कर पाता। एंड सेकेंड रीजन क्या है, देखो शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स बाय अनदर इज लेस देन दैट ऑफ 1d इलेक्ट्रॉन बाय अनदर। देखो 4f इलेक्ट्रॉन्स में हम देखेंगे शील्डिंग जो है, 4f इलेक्ट्रॉन्स में शील्डिंग जो है वो कम है एज कंपेयर टू जो हमारे 1d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्यों होती है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, देखो सबसे पहले लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आपको इस चीज से समझना है, जो रेगुलर साइज होगा इन एटम्स का वो हमें डिक्रीज होता हुआ नजर आ जाएगा। डिक्रीज होता हुआ नजर क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जब हम करेंगे फिल इस एलिमेंट्स में, इन एलिमेंट्स में, वो हमें सबसे पहले 4f में जाते हुए नजर आएंगे। एंड जब ये 4f में जाते हुए नजर आएंगे, इस वजह से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो रेगुलर साइज होता है एटम का वो डिक्रीज हो जाता है, रेगुलर साइज इनका डिक्रीज होता है। नाउ द रीजंस बिहाइंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है, क्यों सबसे पहले जो एटम्स हैं वो इसी 4f में जाते हैं, एंड क्यों यहाँ पे साइज जो है वो रिड्यूस होता है, वो हमें देखना है। साइज क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे हमें इम्परफेक्ट शील्डिंग नजर आएगी। दैट इज शील्डिंग इफेक्ट जो है यहाँ पे वो सही से काम नहीं करेगा। जब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे सही से काम नहीं करेगा तो इस वजह से हम क्या देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएंगी। एंड हमें पता है न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल हम देखेंगे साइज में हमें डिक्रीज नज़र आता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक फोर्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता हुआ हमें नजर आएगा। इसके बाद हम देखेंगे देन यहाँ पे जो है 4f इलेक्ट्रॉन्स में कम हमें शील्डिंग नजर आती है देन d इलेक्ट्रॉन्स से हमें ये कम नजर आती है। देन हम देखेंगे द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अलोंग द सीरीज, देयर इज हम देखेंगे फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ एंटायर 4f सीरीज। देखो 4f सीरीज जो है इसमें हम देखेंगे 4f सीरीज में हम देखेंगे जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। ये चीज याद रखना, एटम का जो साइज है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। यहाँ पे हमें रेगुलर जो है, रेगुलर हम देखेंगे चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। एंड दिस इज द रीजन हमें यहाँ पे क्या है, जो साइज है वो रेगुलर डिक्रीज हमें होता हुआ नजर आ जाता है। तो दीज आर द रीजंस बिहाइंड द लाइक जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो ऐसे आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है। देखो हमने अंडरस्टैंड किया लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, तो ऐसे ही बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो द डिक्रीज इन द मेटेलिक रेडियस coupled with the increase in atomic mass results in a general increase in a density of the element। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, मेटेलिक रेडियस जो है वो हम देखेंगे वो हमें इंक्रीज होती हुई नजर आती है। एंड एटॉमिक मास जो है हम देखेंगे, सॉरी मेटेलिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। एंड जो यहाँ पे एटॉमिक मास है वो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। बिकॉज जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारे प्रोटॉन्स
एंड यहाँ पे न्यूट्रॉन्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब वो इंक्रीज हो रहा है हम देखेंगे एटॉमिक मास जो है वो भी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। एटॉमिक मास हमें जो है यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। आप देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, एक ही पॉइंट पे हमें कंसंट्रेशन हाई हो रही है। इसके बाद हमने बोला जो डेंसिटी है, डेंसिटी हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे आप देख सकते हो डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, एंड डेंसिटी जो है ये हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। दैट इज अब आप देखोगे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम किस पे स्फीयर का डिपेंड होता है, रेडियस पे डिपेंड होता है। जितनी हमारी रेडियस डिक्रीज होगी उतना जो वॉल्यूम है हमारा वॉल्यूम जो है उसका वैल्यू डिक्रीज होगा। रेडियस डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, एंड हम देखेंगे एंड इस वजह से हम देखेंगे यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, वॉल्यूम डिक्रीज डेंसिटी इंक्रीज, एंड मास भी तो इंक्रीज ही हो रहा है। दैट इज दोनों फैक्टर यहाँ पे डेंसिटी के इंक्रीज के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम क्या देखेंगे यहाँ पे हमें जो है इंक्रीज इन डेंसिटी नजर आ जाएगा। आई होप ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। तो एटॉमिक नंबर जो है हमारा टाइटेनियम 22 से लेकर एटॉमिक नंबर 29 तक जो कॉपर है वहां तक हमें क्या देखने को मिलता है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। किसमें, यहाँ पे डेंसिटी में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेंसिटी क्यों यहाँ पे इंक्रीज होती है एंड क्यों यहाँ पे लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन होती है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स लाइक सच, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करूं हर एक चीज को, लाइक एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूं, तो आप कमेंट्स में मुझे बोल सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ऐसे ही आप अपनी एनसीईआरटी को कंटिन्यू कर सकते हो, एंड अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेस्ट्स को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। सो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।